हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है एल्ज़ाइमर डिजीज़, जो अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था। अभी एल्ज़ाइमर डिजीज़ होता क्या है यहाँ पे समझाता हूँ। एल्ज़ाइमर डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अभी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। देखो, एक न्यूरॉन जो होता है ये क्या करता है कि किसी एक्सटर्नल सेंसर की तरह काम करता है। सेंसर की तरह काम करता है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हो, आपको कोल्ड फील हो रहा है, आपको गर्म फील हो रहा है, तो वो मैसेज कौन पहुंचा रहा है ब्रेन तक? वो ये न्यूरॉन पहुंचा रहा है। वो ये न्यूरॉन पहुंचा रहा है। कैसे? आपने देखा होगा एक नर्व सेल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसको कहते हैं हम एक्सॉन। यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक ब्रांचेस होते हैं इस तरह से, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब इस तरह से बहुत सारे नर्व सेल होते हैं जो एक दूसरे को डेंड्राइट से जोड़े रखते हैं। ठीक है, इस तरह से जोड़े रखते हैं डेंड्राइट से। अब मैं अगर इसका एक जूम करूं, इस चीज़ को यहाँ पे अगर जूम करूं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेस होता है बीच में, जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं हम इसको? साइनेप्स। इस साइड पे नेप्स के थ्रू, स्पेस के थ्रू क्या होता है कि यहाँ से जो बॉडी का मैसेज आता है, किसी ने आपको चोटी निकाली, तो वो बॉडी से जाता है इस तरह से नर्व सेल एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट के पास जाता है, और इस तरह से हज़ारों करोड़ों के हिसाब से न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं। तो मतलब ये साइनेप्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह। इलेक्ट्रिक सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। अब क्या होता है, अगर किसी बंदे को ये डिज़ीज़ है, अगर किसी बंदे को ये डिज़ीज़ हो गई हो, तो क्या होता है कि ये जो साइनेप्स की जगह है ना, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे दांतों में खाई आ जाती है, वैसे ये एमाइलाइड प्रोटीन जो होता है उसके यहाँ साइनेप्स की जगह पे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि नर्व सेल जो होते हैं, ये इनका फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब यही यही जो होते हैं नर्व सेल, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचे, और फिर ब्रेन क्या करता है, एनालाइज करता है कि ठंडा है, गर्म है, बंदा आगे से अपना भाई है, बहन है, बाप है, जो भी है, तो ये सारा ब्रेन ही करता है। सोचने का काम ब्रेन का है, लेकिन पहुंचाने का ना काम किसका है? नर्व सेल का है। लेकिन ये डिजीज़ जिसको होती है, उस जगह क्या होता है, एमाइलाइड प्रोटीन कहाँ पे हो जाता है? साइनेप्स की जगह भर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग जो होती है नर्व सेल की नहीं होती है, और नर्व सेल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर कहूँगा, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। और इस डाई होने की वजह से, इनके नर्व सेल ख़त्म हो जाने की वजह से एक स्पेशल काज हो जाता है, एक डिजीज़ जिसको कहते हैं हम डायमेंशिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशिया? डायमेंशिया में आपका सोशल स्किल्स ज़ीरो हो जाएंगे, बंदे में बिहेवियर में चेंज आएगा, रीजनिंग में चेंज आएगा, यानी उसके सोशल बिहेवियर, रीजनिंग, सब उस स्किल्स में उसके चेंज आने लगेगा। अचानक से बैठा हुआ अचानक से हंसने लगेगा पागलों की तरह। ठीक है, तो वो सारा का सारा, और थिंकिंग में वो भूलने लग जाएगा। तो ये सारा का सारा किसका है कसूर? डायमेंशिया, जो कि एक एल्ज़ाइमर डिजीज़ से होता है। इतना आपको समझ आ गया। अमोइलाइड प्रोटीन होता है। अब ये अमोइलाइड प्रोटीन जो है ये कहाँ से आता है? इसको कहते हैं हम, ये आता है आपके खाने की वजह से। जो भी आप वाइट फूड लेते हो, और ये नॉर्मली हर किसी में नहीं होगा कि अब जब हम भी खाना खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, तो हम में क्यों नहीं होता है? किसी किसी में हो जाता है ये डिज़ीज़। तो ये वाइट फूड में पाया जाता है। तो इसी को कहते हैं एल्ज़ाइमर डिजीज़। एक और चीज़, अब ये किन किन लोगों में पाया जाएगा? जो ओल्डर लोग हैं ना, ओल्डर एडल्ट्स, जो 30 से 40 के बीच में जिनकी एज है, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? WHO की एक स्टडी निकली है, उन्होंने कहा है, WHO ने कहा, इधर यहाँ पे लिखता हूँ मैं,
WHO ने क्या कहा है कि 2017 में एक रिपोर्ट निकाली WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उसने कहा कि 2017 में 50 मिलियन लोग जो थे वो डायमेंशिया के शिकार हुए थे। और फिर एक 2030 के आते आते एक रिपोर्ट निकालनी है इनने रिपोर्ट निकाल भी ली है। 2030 के आते आते इनने कहा है कि दुनिया में 82 मिलियन लोग जो हैं डायमेंशिया का शिकार होने वाले हैं। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अगर मैं इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया की इनने कहा था 2020 में इनने कहा कि लगभग 5 मिलियन लोग जो हैं इसके शिकार हुए हैं। और 2030 के आते आते ये जो है ये बढ़ जाना है 7 मिलियन के अराउंड। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट आप याद रखना है। तो एक सीरियस इशू बन रहा है अल्जाइमर डिजीज़ का। तो रिसेंटली एक राजस्थान में स्टडी हुई है, राजस्थान में एक स्टडी भी हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोगों ने स्टडी की कि किस तरह से हम इस अल्जाइमर डिजीज़ को ख़त्म करें। जो एमाइलाइड प्रोटीन है इसको, इसके अगेंस्ट कैसे इसको ख़त्म करें, किससे, थ्रू फूड सस्टेनेबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ फूड सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम खाने का यूज़ करके अच्छा खाना खाएं, किस तरह से हम फूड सस्टेनेबिलिटी का यूज़ करके हम इस ड्रग से ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है इसको ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा है कि डेयरी प्रोटीन जो हैं, डेयरी प्रोटीन टू बी द हैविंग द स्ट्रक्चर सुपेरियर टू ट्रैप हार्मफुल मॉलिक्यूल टू टेस्ट। तो उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोटीन से हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। किसको ख़त्म कर सकते हैं? एमाइलाइड प्रोटीन को ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी रिसेंटली न्यूज़पेपर में और एक चीज़ था, वो था ये लेकानमीब ड्रग जो कि निकाला गया है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट ड्रग, ये अभी तक दूसरा ड्रग निकाला गया है। इससे पहले कौन सा ड्रग था? वो था GV791। ये ड्रग जो था ये मल्टी टारगेटिंग ड्रग था, जो दुनिया का सबसे पहले निकाला गया अल्जाइमर डिजीज़ के। ये मल्टी टारगेटिंग ड्रग है, यानी एक ही ड्रग एक ही जगह पे टारगेट नहीं करता है, बहुत सारी जगह पे टारगेट करता है। लेकिन जो लेकानमीब ड्रग है ये क्या है? जो लेकानमीब ड्रग है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? देखो, एक जो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और एक जो है हम बाहर से बना के लाते हैं। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ को कहते हैं मोनोक्लोनल, जिनको लैब में बनाया जाता है उसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे कोविड-19 में जो हमने कोवैक्सीन लगाए, दैट इज़ आल्सो अ एग्जांपल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो लेकानमीब ड्रग जो था वो किससे एसोसिएटेड था? अल्जाइमर डिजीज़ से एसोसिएटेड था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पे मैंने दे के रखा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, यही मैंने आपको पढ़ाया भी है। दिस इज़ द केस स्टडी। This was all about for today's topic. Thank you very much and have a nice day.